हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर फिरोज। आज हम बात करेंगे एक रेगुलर जहाँ पे हर दिन कई तरह के मरीज अपने पास आते हैं और इनको फॉलोअप की भी सख्त जरूरत होती है। तो अपना टॉपिक डायबिटिक मिलाइटस। डायबिटीज कितने टाइप के होते हैं तो आपको मैं नॉर्मल भाषा में बताऊंगा डायबिटीज के बारे में। ये वीडियो कुछ 5-6 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। डायबिटीज कितने टाइप के होते हैं? डायबिटीज दो टाइप के होते हैं यूजुअली, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जिसको अपन बोल सकते हैं कि अपने माँ बाप दादा दादा से या फिर वंशज में चल रहा है, और एक्चुअली और जो इसका एज ऑफ ऑनसेट होता है वो भी लेस देन 20 ईयर्स होता है, और इसमें कोई मोटापा पतलापन कुछ नहीं होता है। जिसके परिवार वालों को डायबिटीज होता है उनके बच्चों में या उनके पोतों में उनकी पोतियों में ये बीमारी आने के चांसेस होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज यूजुअली इनमें होता है जो अक्सर मोटे लोग होते हैं, और उनके परिवार वालों का रिलेशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। मतलब इनके परिवार वालों को डायबिटीज हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, लेकिन जिनका वेट ज्यादा होता है उनको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने का ज्यादा चांसेस होते हैं। अब क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं डायबिटिक मेलाइटिस के? सबसे ज्यादा यह है कि सबसे ज्यादा जो कॉमन सिम्टम्स है वो, अगर बच्चे को हो रहा है तो बच्चा बोलेगा कि बार बार मुझे पेशाब आता है, मैं बार बार यूरिन करने के लिए उठता हूँ रात में, या फिर मैं बार बार यूरिन करने जाता हूँ। और अगर आदमी होगा तो उसमें भी लगभग यही होगा कि मुझे बार बार बहुत पेशाब आता है या फिर मुझे बार बार बहुत प्यास लगती है। तो ये चीजें अपन को सबसे मेन सिम्टम्स यही है, अपन को ध्यान रखना है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहले अपन इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन को डायबिटीज है? तो सबसे पहले अपन को एक टेस्ट कराना होता है जो कि होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, जो कि अपन को सुबह खाली पेट उठ के ही डॉक्टर के पास जाना है, उनको बोलना है कि भाई हमारा ब्लड प्रेशर कितना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर वो चेक करने के बाद अगर 100 से कम आता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। अगर 100 to 126 आता है तो आपको चांसेस हो सकते हैं फ्यूचर में। अगर मोर देन 126 है तो आपको डायबिटीज है। अगर ये आपका एक टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायबिटीज है, ये साथ में सिम्टम्स भी जरूरी होते हैं। इसके बाद में आप दो टेस्ट और करा सकते हो, एक तो खाना खाने के 1 घंटे बाद और एक खाना खाने के 2 घंटे बाद। खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर आपकी शुगर की वैल्यू मोर देन 200 आती है तो इसका मतलब है आपको डायबिटीज है। और अगर आपके खाने के 2 घंटे बाद अगर आपकी शुगर की वैल्यू मोर देन 140 मिलीग्राम बाई डेसीलीटर आती है तो भी आपको चांसेस हो सकते हैं इस। और ये सब होने के बाद आपको एक नॉर्मल जो चेकअप होता है, जो अपन को वैसे एक्चुअली सबसे पहले कराना चाहिए, वो होता है HbA1c, ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता है, जो कि 3 मंथ की एवरेज ड्यूरेशन पे होता है। जैसे कि अपना शरीर शुगर को 3 महीने के अंदर कितना मेंटेन कर पा रहा है उसके लिए जांच की जाती है, जिसको बोलते हैं HbA1c, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 5.7 से लेके 6.5 तक। अगर आप वो जांच कराते हैं और आपकी वैल्यू 5.7 से नीचे आती है तो मतलब नॉर्मल है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 5.7 से लेके 6.5 तक है तो आपको फ्यूचर में कभी डायबिटीज हो सकती है या फिर इम्पेयर्ड है, मतलब रिजल्ट में कुछ खराबी है या फिर आप में डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर मोर देन 6.5 है मतलब इसका मतलब होता है कि आपको डायबिटीज है। तो इसको ये सब चेक कराने के बाद आपको हो गया कि भाई डायबिटीज हुआ मेरे को, तो आपको इसको ठीक कैसे करना? सबसे पहले है कि आपको शुगर शुगर मतलब मिठाई से आपको बचना है। आपको मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना, और मीठी चीनी जैसे चीनी नहीं खानी आपको, शुगर के गन्ने का जूस भी नहीं पीना, जो भी मीठी चीजें होती है स्वीट्स वगैरह आपको इन सब चीजों से दूर रखना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें उनसे भी आपको दूर रहना है, जैसे राइस, इनको भी आपको थोड़ा नजरअंदाज करना है। तो आपको मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि कैसे कैसे इसको ठीक करना है। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में उठते ही जो मेथी होती है उसका पानी पीना है, या मेथी को आपको खाना है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी जो शुगर की वैल्यू है वो कम रहेगी दिन भर में। दूसरा ये है कि आप
चाय मत पियो, आप लेमन टी पियो, जिससे भी आपको एनर्जी मिलेगी और आपका जो है एनर्जी बॉडी भी एनर्जेटिक रहेगा और आपको शुगर की भी मात्रा जो है डिक्रीज हो जाएगी लेवल। और आप ये कर सकते हो कि सुबह उठने के बाद थोड़ा आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज करो। आप योगा भी कर सकते हो, जिससे भी आपकी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे कि आपको शुगर की मात्रा कम होगी, आपका मोटापा कम होगा, जिससे आपके शुगर होने के चांसेस कम होंगे। इसके अलावा आप दूध पियो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ज्यादा नहीं पीना, आपको एक लिमिट मात्रा में लेना है। और अब मैं आता हूँ टेबलेट के बारे में। कुछ टेबलेट होती है, जैसे अब किसी बच्चे को शुगर हुआ है, मतलब उसके माँ बाप से शुगर आया, तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे के लिए कौन सी इंसुलिन की कौन सी मात्रा कब लेनी है, कितने कितने टाइम पे लेनी है, वो आपको डॉक्टर से निष्कर्ष करा के फिर लेना है। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से हर कैसे ही ले रहे हो कि मैं 2 घंटे बाद ले रहा हूँ, 4 घंटे बाद ले रहा हूँ, 6 घंटे बाद ले रहा हूँ, 6 यूनिट ले रहा हूँ, 8 यूनिट ले रहा हूँ, नहीं। आपकी जो जितनी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो अपना डॉक्टर होगा वो सेट करके देगा कि भी आपको सुबह में 2 यूनिट लेनी है, शाम में 4 यूनिट लेनी है, रात में 2 यूनिट लेनी है, उस हिसाब से ही लेनी है। और जो भी वो बताए कि भी आपको इस चीज से परहेज करना है, वो चीज आपको फॉलो करना है। और टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस होते हैं ना, टाइप 2 वाले जो मोटापा में होता है, तो उनके लिए इंसुलिन से ज्यादा दवाई काम आती है, जो आपको बाजार में मिल जाएगी। जैसे सबसे ज्यादा जो नॉर्मली यूज होता है मेटफॉर्मिन होता है। मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम होती है, जो आपको सुबह शाम या फिर दिन में 3 टाइम भी लेने पड़ती है खाना खाने से पहले। तो आप वो अगर किसी को शुगर है, वो अपने एक डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर ले, उसी के अनुसार बताए हुए जो शेड्यूल होता है उसी पे रहे और अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखे, और बाकी जो चीजें हैं शुगर इन चीजों को ना खाएं, जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और फ्यूचर में किसी को डायबिटीज होने का खतरा भी नहीं होगा।